पहरे और अदालत के कटहरे में खड़ा ये मुल्जिम शहजाद नकली दस्तखत करने का माहिर है। मुल्जिम की इस मुजरमाना महारत की वजह से कई खुशहाल लोग बदहाल और कंगाल हो चुके हैं। लिहाजा मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये आदि मुजरिम भी है और कई बार का सजा याफ्ता भी। जज साहब, वकील साहब काला कोट पहन के सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं कई बार का नहीं, सिर्फ 2 बार का सजा याफ्ता हूं, और वो भी उन दिनों की बात है जज साहब जब मैं अनाड़ी था। जुर्म जुर्म ही होता है, अनाड़ी करे या खिलाड़ी। लेकिन जज साहब, हकीकत यह है कि जिस जुर्म में पुलिस मुझे यहां गिरफ्तार करके लाई है, वो जुर्म मैंने नहीं किया। इसका सबूत? सबूत इसका यह है कि मेरे जाली दस्तखत देखकर बड़े से बड़ा एक्सपर्ट यह दावा नहीं कर सकता कि ये जाली है। क्या मतलब? जज साहब, एक सादे कागज पर अपने साइन तो कीजिए। वकील साहब, जरा आप अपना कलम इनायत फरमाएंगे? शुक्रिया। अब आप पहचानिए इनमें से आपके साइन कौन से? मुल्जिम शहजाद, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी इस महारत की वजह से अदालत तुम्हें 3 माह कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। ये नाइंसाफी है। मेरा कलम? जनाबे वाला, ये है मुल्जिम शोरगुल। हर किस्म की तिजोरी का ताला तोड़ना इसका पेशा है। ये पुराना पापी है, इसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुल्जिम शोरगुल, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, दुनिया का कोई ताला अल्लाह ताला के बंदों ने ऐसा नहीं बनाया जिसको मैं न खोल सकूं। मैं इकरार करता हूं अपने इस फन का, और इनकार करता हूं उस चोरी से जिसके जुर्म में गिरफ्तार करके मुझे लाया गया। गैर मुतल्लिका बातें मत करो, अपनी सफाई बयान करो। जज साहब, मैं अपनी सफाई में यह कहना चाहता हूं कि मुझ पर तिजोरी का ताला तोड़ने का इल्जाम झूठा है। मेरा पुराना रिकॉर्ड गवाह है, मैंने ताला कभी नहीं तोड़ा, बल्कि ताला खुद ब खुद मेरी उंगलियों के इशारों से खुल जाता है। यही मेरा फन है। जनाबे वाला, आप इजाजत दें तो मैं अपने फन का छोटा सा नमूना पेश करूं। मगर उंगली के इशारे से ताला कैसे खुल सकता है? वकील साहब, जरा अपना ब्रीफकेस तो दीजिए। क्यों दूं? इसमें मेरे जरूरी कागजात हैं। घबराइए नहीं, आपके वो कागजात मेरे लिए माँ बहन की तरह है। बुरी नियत से हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये लो, इस ब्रीफकेस में ताला लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है ताला। थैंक यू वकील साहब। वकील साहब, आप फीस लेकर अपना तमाशा दिखाते हैं, आप भी क्या याद करेंगे? आज मैं आपको बगैर मुआवजे के अपना करतब दिखाता हूं। लीजिए वकील साहब, खोलिए अपना ब्रीफकेस। तालियां! शट अप! मैंने तालियां कहा है, आप गालियां दे रहे हैं। जज साहब, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ताले तोड़ने वाला चोर नहीं हूं। तुम्हारा ये फन ही तुम्हारा जुर्म है, लिहाजा अदालत तुम्हें 3 माह कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। माचिस होगी तुम्हारे पास? क्यों फेंका था मेरे ऊपर? शुक्र करो खाली सांप फेंका है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ऐसी जगह फेंक दूं जहां से तेरी हड्डियों का पता न चले। क्या समझा? अच्छा। हाँ, पता न चले। हाँ, मिस्टर कैदी, एक बात बता दूं, मेरा गुस्सा जरा देर से स्टार्ट होता है।
समझे? लगाओ तीसरा। अबे मारे चला जा, ऐसी बात नहीं है। वैसे हरकत तो तुमने बुरी की है, लेकिन आदमी तुम दिलचस्प हो। दिलचस्प भी हूँ, दिलदार भी हूँ। करेगा दोस्ती? सीरियस है? एकदम सीरियस। अगर धोखा दिया तो फोड़ डालूंगा। नहीं तो मैं। अरे नहीं, मारे मत। अच्छा। आजा, गले लग जाए यार। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। शहजाद और शोरगुल, जेल में तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से 1 माह की सजा माफ कर दी गई है, इसलिए तुम दोनों को रिहा किया जाता है। 1 महीना पहले रिहा किया जाता है। इसलिए कि हमारा चाल चलन अच्छा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चाल मेरी अच्छी है, चलन इसका खराब है। देखो, अगर तुम लोग बाहर भी अच्छे चाल चलन रखोगे तो तुम्हें कोई अंदर नहीं करेगा। देखिए जरा साहब, बाहर तो नफसा नफसी है, खुद गर्जी है, बेहिसी है, और बेहयाई तो मुझे उम्मीद है कि बाहर जाकर तुम लोग अपने आप को बदल लोगे। अब हम वादा करते हैं जेलर साहब, पकड़े नहीं जाएंगे। क्या सर? इनका मतलब ये है कि इस पकड़ धकड़ का क्या फायदा? हुकूमत को तकलीफ, हमें तकलीफ, पब्लिक को तकलीफ, आपको तकलीफ। हम भी आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। आखिरी वो क्या? हमें घर तक जाने का किराया चाहिए। जी। कहाँ रहते हो और कितना किराया? 9,775 रुपए किराया है मेरे घर तक का। दुबई में रहता हूँ सर। सिर्फ 12,250 रुपए। कुवैत में रहता हूँ सर। हम अमेरिका में भी रह सकते थे, मगर आपकी शराफत देखते हुए मैं दुबई और ये कुवैत शिफ्ट हो गया। मुझसे मजाक कर रहे हो? लो, उठाओ अपने कपड़े। कपड़े बाहर जाकर बदलो। ऐसे एक बात है शहजाद, तेरी मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती है। ऐसे मैं तुझे एक बात बताऊं, सुन। आज के बाद तू वो करेगा जो मैं कहूंगा। क्या मतलब? जिन अमीरों ने हमको फकीर किया है। समझा। अब उन अमीरों को हम फकीर कर देंगे। करेक्ट। एक बात तो सोचो। क्या? इस शहर में तो हम लोग ठीक ठाक बदनाम हैं। मेरे ख्याल से हम लोग को कराची जाकर किस्मत आजमाना चाहिए। कराची।